कई बार लोग बोलना भी स्टार्ट करते हैं कि सर इतने सालों में उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बेटर मिलते ही उसने एंगेजमेंट तोड़ दी, बेटर मिलते ही उसने रिलेशनशिप खत्म कर दिया, बेटर मिलते ही उसने मतलब शादी की बात ही काट दी। क्यों? जय जय श्रेत हरिवंश। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटर वर्सेस बेटर के बारे में। आपने देखा होगा लोगों के रिलेशनशिप होते हैं 5 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 8 साल के, 15 साल के। मान लीजिए शादी तक बात पहुंच गई या फिर शादी होने ही वाली थी, इंगेजमेंट हो चुकी है, फिर सामने से इंसान कहता है कि यार मेरे से हो नहीं पा रहा है, या लेट्स एंड द मैटर। अब वो अंदर की बात क्या है? द इंटरनल थिंग इज इफ समबडी इज सेइंग लेट्स एंड द मैटर, तो कहीं ना कहीं हमको समझने की जरूरत है कि दे हैव गॉट समबडी बेटर, दे हैव गॉट समबडी बेटर, दैट इज द ओनली रीजन दे आर सेइंग लेट्स एंड द मैटर। मैटर खत्म करो। क्यों? क्योंकि हमको कोई बेटर मिल गया है, हमको कोई बेटर मिल गया है। देखिए रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट होना, बहस होना कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ाइयाँ हर एक रिलेशनशिप में होती हैं, झगड़े हर एक रिलेशनशिप में होते हैं, आर्गुमेंट्स हर एक रिलेशनशिप में होती है। लेकिन उसकी वजह से डिस्कस करने की बजाय, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बजाय अगर हम ये एटीट्यूड अपना लें कि अब हमको तो ख़त्म ही करना है, मैटर ही ख़त्म करना है, तो अंदर की बात है ये है कि आपको कोई बेटर मिल गया है। एंगेजमेंट के बाद भी अगर आप ये कह रहे हो कि यार मैटर ख़त्म करते हैं, तो अंदर की बात है कि आपको कोई बेटर मिल गया है। बेटर इन द सेंस बेटर ब्यूटी, बेटर फाइनेंस, बेटर बैकग्राउंड, बेटर बॉडी, बेटर पोजीशन। तो कोई बेटर मिला, ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा उससे बेटर है, बेटर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, बेटर उसका फैमिली का बैकग्राउंड है, बेटर उसकी बॉडी है, बेटर उसका ये है वो है, बेटर उसकी पोजीशन है, बेटर उसकी इनकम है। तो फिर हम वहाँ पे बोलना स्टार्ट करते हैं, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, कोई ठीक नहीं है आज के ज़माने में। तो फिर सामने से बोलना स्टार्ट करते हैं लोग कि जी हमसे हो नहीं पा रहा है, आई हैव गिवन माई बेस्ट और लेट्स एंड द रिलेशनशिप, आई एम गिविंग अप ऑन दिस रिलेशनशिप, लेट्स एंड द मैटर। क्यों? बिकॉज यू हैव गॉट समबडी बेटर। बस यही एक ऑप्शन है। तो आप कहोगे कि जी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम हमेशा बेटर बनते रहें। क्या सोल्यूशन है? हम बेटर फाइनेंस, बेटर ब्यूटी, बेटर इनकम, बेटर पोजीशन, बेटर बैकग्राउंड, इसको हमेशा चेज करते रहें? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। अगर देखिए दुनिया में हर एक इंसान है, अगर आप बेटर ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो लोग मिलना स्टार्ट होंगे। कई बारी बेटर के चक्कर में जो इंसान हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो इंसान हमारे लिए मैटर करता है, जो इंसान हमारे लिए ठीक होता है, हम उस इंसान को भी लूज आउट कर देते हैं, खो देते हैं, छोड़ देते हैं, केवल बेटर की तलाश में। समझ रहे हो? लोग ऐसा करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटर का तो देखिए कोई अंत नहीं है, बेटर बनने का, कि बेटर ब्यूटी का, बेटर इनकम का, किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई एंडिंग नहीं है। तो हम अपनी ओर से क्या करना स्टार्ट करें? वी शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर समबडी हु इज़ रियल, हु इज़ जेन्युइन। अगर कोई रियल है, अगर कोई जेन्युइन है, तो बेटर मिलने पे भी वो इंसान आपको रिप्लेस नहीं करेगा। अगर वो इंसान जेन्युइन नहीं है, वो इंसान फेक है, धोखेबाज है, या क्या बताई जाए, मतलब मकार है, जो भी है, जो भी आप शब्द यूज़ करना चाहें यूज़ कर लीजिए। अगर वो इंसान ऐसा है तो उसको जैसे कोई बेटर मिलेगा तो यू विल गेट रिप्लेस्ड। फिर आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, आपकी जगह पे कोई दूसरा इंसान आ जाएगा। फिर सामने से इंसान बोलना स्टार्ट करेगा जी कि यार मेरे को डिस्कस नहीं करना, मेरे को बात नहीं करनी, मेरे से हो नहीं पा रहा है, मेरे को सॉर्ट आउट नहीं करना। ख़त्म करते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं, स्टोरी ही ख़त्म करते हैं, चैप्टर ही क्लोज करते हैं, मैटर ही ख़त्म करते हैं। भैया आपको बेटर मिल गया तो आप मैटर ख़त्म करोगे। तो हम क्या करना स्टार्ट करें? हम देखना स्टार्ट करें, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। अगर कोई सच में जेन्युइन होगा, अगर कोई सच में रियल होगा, अगर कोई सच में ऑनेस्ट होगा, अगर सच में किसी के अंदर वो ईमान होगी, कोई ईमानदार होगा, तो वो इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। किसी के मन में खोट हो, किसी के मन में कुछ अलग हो, बाहर से कुछ और दिखाए, अंदर से कुछ और हो, वही इंसान ऐसा करेगा। कई बार लोग बोलना भी स्टार्ट करते हैं कि सर इतने सालों में उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बेटर मिलते ही उसने एंगेजमेंट तोड़ दी, बेटर मिलते ही उसने रिलेशनशिप खत्म कर दिया, बेटर मिलते ही उसने मतलब शादी की बात ही काट दी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसी तलाश में था। ठीक है, वो इंसान आपके साथ था, जब तक था वो था, एक अलग बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दैट पर्टिकुलर पर्सन वॉज इन सर्च ऑफ अ बेटर पर्सन, वॉज इन सर्च ऑफ अ बेटर ब्यूटी, वॉज इन सर्च ऑफ अ बेटर फाइनेंस। तो उसको ऐसा था कि हाँ मेरे को ऐसा चाहिए। उसको जैसे ही वो चीज़ मिली, उसको जैसे ही वो इंसान मिला, उसको जैसे ही वैसा मिला कि यार यहाँ पे तो बेटर बैकग्राउंड है, बेटर ब्यूटी है, बेटर फाइनेंस है, बेटर पोजीशन है, तो चलो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो दल बदलू लोगों के साथ रिलेशनशिप रखने का तो कोई मतलब है ही नहीं, दूर से दोस्ती रखने का भी मतलब नहीं है। राम राम ही करो ऐसे लोगों को।
तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के हम कट ऑफ करें अपनी लाइफ में। अगर ऐसे लोगों से आप शादी कर भी लो तो शादी के बाद भी यू वॉन्ट बी हैप्पी, यू वॉन्ट बी लीडिंग अ पीसफुल एंड अ हैप्पी लाइफ, अ मीनिंगफुल लाइफ। आप परेशान ही रहेंगे, आप दुखी ही रहेंगे। तो इसलिए बेटर है कि चलो जो भी है वो है। अब हमको अटैचमेंट की वजह से हमको बुरा लग रहा है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम डिटैचमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि ये होना भी ज़रूरी था और ये जो हुआ अच्छा ही हुआ। कहीं ना कहीं वो इंसान मेरे को डिजर्व नहीं करता था, कहीं ना कहीं मैं उससे और दुखी होता, मैं उससे और दुखी होती। जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। अभी नहीं लगेगा क्योंकि अभी हम अटैच्ड हैं। तो अटैच्ड हैं तो हमको ये लगता है कि यार वही इंसान दुनिया का एक बेस्ट इंसान है, उसके सिवाय हमको कोई मिल ही नहीं सकता। जब हम डिटैचमेंट की ओर बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं रियलिटी को। जब चश्मा लगा होता है ना हमारी आंखों के सामने, तो हमको दिखाई देता है जैसा जिस कलर का चश्मा है वैसा ही दिखाई देता है। तो जब अटैचमेंट होती है, आसक्ति होती है, तो हमको लगता है कि यार दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द बेस्ट वन टू बी विथ, मतलब उसके जैसा मेरे को कोई मिल ही नहीं सकता, उस इंसान के जैसा। फिर जब हम डिटैचमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देख पाते हैं कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, और हमारी जो एक फेकनेस थी, हमारा जो एक हमने एटीट्यूड बना के रखा था, हमने जो एक परसेप्शन बना के रखा था, वो बिल्कुल ही गलत था। तो आप चीज़ों को समझ पाते हैं। टाइम दीजिए, खुद का माइंड मेकअप कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, धीरे धीरे चलना स्टार्ट कीजिए, कुछ वीडियोस देखिए, खुद को मोटिवेट कीजिए। अंदर से हार मत मानिए, मन से बिल्कुल हार मत मानिए। बाहर से हार गए कोई बात नहीं, मन से हार नहीं माननी, अपनी ओर से हम चलना स्टार्ट करें। धीरे 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 आप समझ पाएंगे चीज़ों को, और कहीं ना कहीं विद पीस आप अपनी लाइफ जी पाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू, एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।